हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कल रात में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या उनकी एनर्जी सी। लेट्स सी। कंप्लीशन, ड्रीम, द ड्रीम, यहाँ पर है हीलिंग, यहाँ पर एनर्जी है करेज, इनर वॉइस, नथिंगनेस, स्ट्रेस, ट्रैवलिंग, adventure and slowing down. ओके गाइस, तो आपके पर्सन की कल रात में एनर्जी क्या थी? यहाँ पर यूनिवर्स ने जो कार्ड्स दिए हैं, एंजल्स ने, उसके अकॉर्डिंग मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिला है वो ये मिला है कि आपके पर्सन जो हैं, इनसे ये कहा जा रहा है, इनके अंदर की जो गाइडेंस है, इनर वॉइस, इनर गाइडेंस, इस पर्सन को ये आ रही है कि जो चीज़ें जैसी हैं अभी, उन्हें वैसा एक्सेप्ट कर लो। आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेस तो बढ़ रहा है जैसे, लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन को लग रहा है अगर प्रकृति मुझे कहीं पर लेकर जाना चाहती है तो मुझे चलना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैसेज ये निकल के आ रहा है कि कई बार लाइफ में यूनिवर्स आपके साथ ऐसी सिचुएशन बना देता है कि आपके पास फ्लो के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास फ्लो के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप हाथ पैर मार ही नहीं सकते। जैसे एक नदी है, ठीक है, उसका बहाव इस तरफ है, वो इस तरफ बह रही है, आपको किसी ने उस नदी में धक्का मार दिया। अब आप क्या करोगे? उस नदी में हाथ पैर मारने की कोशिश करोगे, बचाओ मुझे बचाओ, ठीक है। जितना आप हाथ पैर मारोगे उतना संघर्ष क्रिएट होगा, राइट। लेकिन अगर वो नदी कहीं पर बहती हुई जा रही है और अगर आप हाथ पैर मारना बंद कर दें तो भी तो नदी के साथ आपको बहना ही है। दोनों केसेस में बहना तो आपको है ही। आप चाहे हाथ पैर मारे चाहे नहीं, चाहे हाथ पैर मारते तो संघर्ष ज्यादा क्रिएट होता है। और उसके बाद उस नदी के बहाव के साथ आप बहते चले जाए तो जहां पर भी वो किनारा लगेगा वहां तक आप पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक। यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है कि कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन जब बन जाए, जब ऐसा लगे कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, मैं इस सिचुएशन में नहीं कर सकता कुछ, मेरे हाथ में नहीं है चीजें, जितना मुझसे हो सकता था मैंने कर लिया और इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ में नहीं, मुझे समझ में आ रहा है। ऐसे केस में क्या करो? चुपचाप जो हो रहा है उसे होने दो। यहाँ पर वही एनर्जी आई है। इस पर्सन का जो इनर गुरु है, इनर गाइड है, वो आप इस पर्सन को बता रहे हैं कि तेरे बस की नहीं है सिचुएशन को संभाल पाना, तो जो हो रहा है उसे होने दे। क्योंकि इस पर्सन को स्ट्रेस तो बहुत पड़ा है, क्योंकि जब वो सिचुएशन होगी, ऑब्वियसली बात है, पानी के बहाव के साथ बहोगे तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा उस टाइम, ठीक है। लगेगा कि जो पता नहीं क्या होगा मेरा। लेकिन यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहे हैं कि जो होगा बढ़िया होगा, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसी गाइडेंस आती है कि जो होगा बढ़िया होगा। तो स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा बढ़ता है इस पर्सन को, लेकिन ये फिर क्या करते हैं कि उस स्ट्रेस को ये पर्सन कंट्रोल करते हैं कि ठीक है, अभी तक एंड रिजल्ट नहीं मिला ना, जब तक फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता तब तक जो हो रहा है होने दो। इस तरह की एनर्जी में कल रात में ये पर्सन थे, ठीक है। आपके साथ यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे ये पर्सन बातचीत कर सकते हैं तो हीलिंग मिल सकती है इस पर्सन को। लेकिन जैसे यहाँ पर भी फुल ऑन सेटिस्फेक्शन नहीं है। किसी भी व्यक्ति विशेष से बात करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब आपको मतलब उस इंसान से रिलेटेड सारी क्लैरिटी हो जाए। अब यहाँ पर क्या है कि सिर्फ मन की चीज हो सकती है कि चलो बातचीत हो गई तो टाइम पास हो गया, एक तरीके से एक टाइम पास वाली एनर्जी हो जाती है। जैसे आप किसी इंसान से बात कर लो, ठीक है, आपका जो पार्टनर, उस इंसान से आप बात कर लो और आप दोनों बात करके 2 घंटा टाइम पास कर लो, लेकिन आपको आगे पीछे का कुछ ना पता हो, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं, तो जैसे वो बात भी जैसे लगता है कि मन पर बोझ है, ठीक है। क्योंकि आपने बात तो कर ली तो टाइम पास तो हो गया, तो वो तो वही बात हो गई कि अभी भूख लगी थी, खाना खा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि कल का क्या, जैसे कल का फिर से इंतजाम करना है। तो वही एनर्जी जैसे इस पर्सन को नजर आ रही है कि आपसे बातचीत करके इस पर्सन को हीलिंग महसूस होती है और बहुत ही ज्यादा लाइट महसूस होता है। लेकिन फिर से इस पर्सन को लगता है कि कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, कुछ चीजें नहीं दिख रही, तो क्या करें,
ठीक है। इस पर्सन को कभी-कभी ऐसा लगता है कि छोड़-छाड़ के, कल रात में ये ऐसा सोच रहे थे, छोड़-छाड़ के कहीं मैं घूम-घाम के आ जाऊँ। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ लोग बहुत आज़ाद पंछी की तरह आज के टाइम में सोशल मीडिया पे घूमते रहते हैं, पहाड़ों में घूमते रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग अलग-अलग जगहों पर, आपने देखा होगा ना कि आजकल व्लॉगिंग का सिस्टम चल रहा है, तो ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं। इस पर्सन की भी कुछ ऐसी मैसेज मिल मिल रही है, जैसे इस पर्सन को भी मन करता है कि कुछ इस तरीके की व्लॉगिंग करें, ये पर्सन जहाँ पर अ बस ये पर्सन घूम रहे हैं, दुनियादारी से कोई लेना-देना नहीं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं। इस पर्सन की ऐसे हीलिंग होती है। कई बार मुझे लगता है कि ये पर्सन गाड़ी लेकर निकल जाते होंगे इस तरीके से ड्राइव करने या फिर कहीं घूमने के लिए, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि इनको हीलिंग तो ऐसे ही मिलती है। ठीक है, ऐसे ही ये पर्सन हील होता है, या फिर ये आपसे बात करके हील होता है, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि सिर्फ बात करना इस पर्सन के लिए पर्याप्त नहीं है। टाइम पास वाली जो एनर्जी जिनकी होती है ना, उनको ये होता है कि टाइम पास होता रहे, कटता रहे टाइम। इस पर्सन को ये नहीं है, इस पर्सन को ना आगे पीछे की भी सारी क्लैरिटी चाहिए रहती है। जैसे मान लीजिए आप बातचीत कर रहे हो इस पर्सन से, तो आपसे रिलेटेड भी जैसे फ्यूचर क्लियर हो, आपसे पूरी कमिटमेंट क्लियर हो, आपसे हर चीज़ क्लियर हो, तो ऐसे बात करने में भी इस पर्सन का बहुत अच्छा मन लगेगा। नहीं तो जैसे अंदर से नहीं आएगा, लेकिन बस बाहर से, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा है कि अच्छा लग रहा है, तो बस बातचीत हो गई। लेकिन एक बोझ जैसा इस पर्सन को लगता है, तो ये कहीं न कहीं उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है कि पता नहीं क्या हो गया। इस पर्सन को कभी-कभी अपनी स्थिति देखकर ऐसा लगता है, कल रात में ये ऐसा सोच रहे थे कि जैसे होता है ना कि आप किसी छोटे बच्चे को एकदम, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है? उस छोटे बच्चे से आप एकदम से ये कह दो कि तुम्हें कोई ऐसा काम करना है जो तुम्हारे लिए एकदम इम्पॉसिबल है। जैसे आप किसी 10 साल के बच्चे से ऐसा कुछ करने के लिए कह दो जो 25-30 साल का इंसान कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने मुझसे उम्र के हिसाब से ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं दे दी, ठीक है? या फिर आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ? जनरली हमारी लाइफ़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को देखकर हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं इसको नहीं झेल सकता, भगवान ने क्या सोच के मुझे ये सिचुएशन दे दी। लेकिन वो सिचुएशन जो आपको मिली हुई है, वो कहीं न कहीं आप झेल सकते हो, इसीलिए आपको मिली हुई है। ईश्वर को दिख रहा होगा, यूनिवर्स को। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे की जान लोगे क्या? उस पर्सन को अपनी अपनी सिचुएशन ऐसी लगती है कि मैं ये सिचुएशन या फिर इस तरह की परिस्थिति के लिए कैसे बना हो सकता? आप मुझे कैसे सोच सकते हो कि मैं इतना झेल सकता हूँ? ठीक है? मतलब आपने मुझे क्या समझ के रखा है? चट्टान समझ के रखा है क्या कि जो कुछ भी मारो कुछ टूटेगा ही नहीं? अगर जैसे यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि पर्सन को अपने आप को ना बच्चे की श्रेणी में देखते हैं कभी-कभी, कि उनको लगता है कि मेरे जैसे बच्चे पर आपने कितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ और तकलीफ़ें दी हैं या डाली हैं, ठीक है? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसको उठा सकता हूँ? अपना आपका जो पार्टनर, उसे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं हैंडल कर सकता जो आप मेरे से हैंडल करवाना चाहते हो। लेकिन परमात्मा को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर तो करेज वहीं से जागेगा, ठीक है? कहते हैं प्रकृति से आप जब भी स्ट्रेंथ माँगोगे तो प्रॉब्लम्स दे देगी, तुमसे कहेगी प्रॉब्लम्स को फेस करो और स्ट्रेंथ में आ जाओ। ठीक है? तो यहाँ पर वही एनर्जी होती है, तुम कहोगे मेरा भगवान मेरी सारे फ़ियर्स ख़त्म करा दे, तो तुम्हारे डर से सामना करा देगी, ठीक है? उसके बाद फ़ियर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो प्रकृति ऐसे ही काम करती है, वो छूमंत वाला काम नहीं करती कि वो छड़ी घुमाए तुम्हारे ऊपर और तुम्हें बदल के रख दे, नहीं। वो तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देगी कि जब तुम उस परिस्थिति को फेस कर लोगे, उधर से बाहर निकल आओगे, तो ऑटोमेटिक तुम जो चाह रहे थे वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा करेज और स्ट्रेंथ जगाने के लिए इस पर्सन को ऐसी सिचुएशन से निकाला जाए, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ के लिए अपने आप को लायक नहीं मानते। लगता है कि मैं, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं झेल पाऊँगा। यूनिवर्स को लगता है कि नहीं, तुम झेल लोगे भाई, तुम्हारे अंदर बहुत तथाया है। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। फिलहाल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अजीब-अजीब से ड्रीम्स आते हैं इस पर्सन को। हो सकता है कि इनकी लाइफ़ के अंदर अवेकनिंग की एनर्जी है, तो अजीब-अजीब से ड्रीम्स आते हैं, तो स्ट्रेस के मारे ड्रीम्स भी याद नहीं रहते, और जो ड्रीम्स याद रहते हैं, वो ठीक से आपसे रिलेटेड भी जो दिखते हैं, वो ठीक से समझ में नहीं आते, और कई बार ना ड्रीम्स देख के इस पर्सन का स्ट्रेस बढ़ जाता है। और कुछ ऐसी ड्रीम्स की भी ये बात हो रही है कि इन्होंने कुछ सपने ऐसे सजाए थे, जो इस पर्सन को लगता है कभी पूरे नहीं होने। मतलब पूरी तरीके से इस पर्सन की एनर्जी में ये कल रात में दिखाई देता है कि ज़िंदगी तो मेरी खत्म हो चुकी है, बचा नहीं है कुछ उसमें। ये एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। जी, अब कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ नहीं बचा, नथिंगनेस। ये पता नहीं क्यों ये कार्ड इस चीज़ की बात कर रहा है कि मेरी ज़िंदगी में नहीं बचा कुछ, ठीक है? तो बस ये है कि जो हो रहा है वो होने दो, जैसे कट रही है वो कटने दो, जब तक चल जाएगी, या नहीं चल पाई वहाँ देख लेंगे, भगवान ने कुछ तो सोचा ही होगा। ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन से निकाल के इस पर्सन को मास्टर बनाया जा रहा है।
वो जितना इस तरह की सिचुएशन को फेस करेगा उतना ही ज़्यादा मास्टर बनेगा, उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बनेगा, उतना ही ज़्यादा लायक बनेगा, और उसके बाद उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है पर्पस कराना चाहे यूनिवर्स या जो भी कराना चाहे, लेकिन यूनिवर्स इस पर्सन को किसी तरीके से इनके जो भी इनकी पास्ट की एनर्जी रही है, पास्ट लाइफ की एनर्जी रही है, या फिर इनके पास कुछ ज्ञान है या किसी भी तरीके का इनका जो भी है, मतलब जो भी इनके पास नॉलेज है, इनका जो भी हाईएस्ट पोटेंशियल है, यूनिवर्स इस इंसान को उस एनर्जी में टैप इन कराना चाहता है, जिससे ये पर्सन खुद ही अनजान है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि कार्ड्स आपके लिए और क्या बताते हैं। द हेरोफेंट, 6 of Wands, the Magician, 10 of Wands, King of Cups, 2 of Cups, Temperance, and 8 of Swords। यहाँ पर गाइस मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ मांगे ना मांगे, यूनिवर्स से आपके साथ यूनियन इस पर्सन की ख्वाहिश नज़र आती है। कहते हैं ना कि आप बहुत डीप किसी चीज़ को चाहते हो, बहुत डीपली आप किसी को मैनिफेस्ट करते हो, बहुत डीपेस्ट आपकी डिज़ायर्स जो होती हैं, उस डीपेस्ट डिज़ायर में से आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन इस पर्सन की मांग हो सकती है, या फिर ये इस चीज़ को कॉन्टीन्यूसली सोचते रहते हैं। इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन इनके अंतर मन में एक यूनियन की वाइब हमेशा दिखाई देती है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो वो तो उसके मन में चल रहा है। एक्चुअली आपका जो ये किंग ऑफ कप्स है, यानी कि ये वाला जो किंग है, वो गुरु बनता जा रहा है। जितना वो इंसान इस तरह की सिचुएशन से निकल रहा है, जितना उसकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स इस तरह की सिचुएशन डाल रहा है जहाँ पर कॉन्टीन्यूसली उसके ऊपर एक के बाद एक टावर हिट करते हैं, या कोई ना कोई एडवेंचर मिल जाता है, या कोई ना कोई टास्क मिल जाता है, किसी ना किसी तरीके से इस पर्सन को करेजियस बनाने के लिए कोई तकलीफ आती है, तो ये पर्सन एक गुरु बनते जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि एक एक्सपीरियंस्ड गुरु बनता जा रहा है। एक गुरु वो होता है जो किताबें पढ़ ले, शास्त्र का ज्ञान ले ले, या फिर उस तरीके से चीज़ों को सीख ले। ये पर्सन एक ऐसा गुरु है जो, जिसे कहते हैं ना, लाइफ के एक्सपीरियंस से लाइफ का एक्सपीरियंस इस पर्सन ने लिया है, एक्सपीरियंस्ड गुरु। ठीक है, एक ऐसा गुरु जिसको हर चीज़ का अनुभव बहुत अच्छे से है। जब पैसे नहीं होते तो कैसे जीवन जिया जाता है, जब पैसे होते तो कैसे जीवन जिया जाता है, जब आपके पास खाना नहीं है तब कैसे जीवन जिया जाता है, जब आपके पास बहुत सारा खाना है और इतना खाना है कि लोगों को आप बांट सकते हैं, तब जीवन कैसा होता है। मतलब इसने जैसे लाइफ के दोनों फेज को बहुत अच्छे से देखा हुआ है। जब आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपको कोई नहीं पूछ रहा, तब जीवन कैसा होता है। जब आपको बहुत इज्जत मिल रही है, बहुत मान सम्मान मिल रहा है, लोग आपको बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ समझ रहे हैं, बहुत पूछ रहे हैं, तब जीवन कैसा होता है। जैसे यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में नजर आता है कि इसने लाइफ के दोनों साइड को बड़ा अच्छे से देखा हुआ है। जैसे यूनिवर्स ने इसकी जिंदगी ऐसी लिखी कि पहले तेरे पास कुछ नहीं, फिर तेरे पास सब कुछ, और इसने दोनों लाइफ को बड़ा अच्छे से अनुभव किया हुआ है। या फिर ऐसी सिचुएशन चल रही है कि क्या बोलते, धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर ये नजर आता है कि ये पर्सन एक गुरु बन रहे हैं, और ये कोई ऐसा गुरु नहीं है, ये एक लाइफ के एक्सपीरियंस से बना गुरु है। ठीक है, मतलब जिसने लाइफ के एक्सपीरियंस को लिया। एक एक्सपीरियंस व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है चीज़ों को, बहुत डिटेल में बताएगा वो आपको कि किस तरीके से लाइफ चलती है। तो यहाँ पर जैसे एक बड़ी इस पर्सन की डीपेस्ट डिजायर में आप मुझे नजर आए हो, इसके अलावा ये किसी को मैनिफेस्ट नहीं करता, इसके अलावा तो बन रही है पर्सन गुरु। हो सकता है फ्यूचर में एक बड़ा अच्छा सोल पर्पस करें, जहाँ पर ये अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से लोगों को इंस्पायर करें या मोटिवेट करें, या बताएं कि ऐसी सिचुएशन में कैसे सिचुएशन, मतलब जब ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है, तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो और कैसे आप जीवन में कुछ अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे इस पर्सन का सोल पर्पस ये हो सकता है कि पहले बहुत कुछ देखो, बहुत बुरी स्थिति में रहो, बहुत तोड़ो, बहुत ज़्यादा धोखे खाओ, बहुत ज़्यादा अपने आप को तोड़वाओ, बहुत ज़्यादा लोगों से चीटिंग देखो, बिट्रेयल देखो, और उसके बाद लाइफ का एक बहुत अच्छा फेज़ देखो, जहाँ पर आप दोनों तरीके से एक्सपीरियंस्ड हो। तो जो लोग इस तरह का जीवन जीते हैं, उन लोगों को इंस्पायर करो, उनको बताओ कि इस ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए, जिससे तुम शांत रह सकते हो, और ऐसा तुम क्या करोगे, तुम अपना भविष्य निर्माण कर सकते हो। ये इस पर्सन का सोल पर्पस हो सकता है। पता नहीं किसके लिए रीडिंग निकल के आई है, बट यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज आया है, और ये पर्सन आपके साथ यूनियन, डेस्टाइन्ड यूनियन भी लेकर आए हैं।
क्योंकि एक ही इंसान की ख्वाहिश ही एक है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा, मुझे बस और बस अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहिए। इस पर्सन की डीपेस्ट डिज़ायर में से नज़र आता है। वो मतलब जो कुछ कुछ डिज़ायर्स होती है जो आप ईश्वर के सामने रखते हो कि भगवान मुझे ये दे दो। कुछ ऐसी होती है कि जो परमात्मा को मालूम है कि आपकी सोल कॉलिंग है, ठीक है? तो उसको बताना नहीं पड़ता। वही वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। तो कल रात में इस पर्सन के दिमाग में यही चल रहा था गाइस आपको लेकर। बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई है। आपसे कितना रेज़ोनेट हुई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।